राधे राधे गोविंद गोविंद नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तै कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। ओ
पतये हर हर महादेव हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भागवतं पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। प्रणाम हो परम कारुणिक भगवान श्री हरि के दिव्य चरण कमलों में अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण की ही अनुकंपा से उन्हीं के चरण कमलों से निसृत हुई भागीरथी गंगा के तट पर हरिद्वार जैसे ऐसे पावन तीर्थ क्षेत्र में दिव्य भागवती कथा का हम आनंद ले रहे हैं। प्रसंग विशेषों पर आवाहित स्थापित देवी देवताओं को प्रणाम, जिनकी कृपा और जिनके आशीर्वाद के चलते यह दिव्य कथा हो रही है। ऐसे पितरों को प्रणाम और इस दिव्य कथा में आवाहित उपस्थित आप सभी जिनके हृदय में बैठे हैं भगवान श्री कृष्ण, उन हृदयस्थ परमात्मा को प्रणाम करते हुए इस दिव्य भागवती कथा में आप सभी का सादर सप्रेम स्वागत। सबको जय श्री कृष्ण। हर हर गंगे। माँ गंगा के पावन तट पर बैठकर हम इस दिव्य कथा का आनंद ले रहे हैं। आज जिस उत्साह के साथ, जिस आनंद के साथ हमने पोथी जी को यहाँ पे स्थापित किया है, उसी उत्साह के साथ, उसी आनंद के साथ इस दिव्य भागवती कथा में क्या है, क्यों इस कथा का हम इतना कष्ट उठा के भी श्रवण करने हेतु उपस्थित हुए हैं। इस कथा में ऐसी कौन सी बात है जो हमारे दिल को छू जाती है? इस कथा में ऐसी कौन सी बात है जो हमें पथ प्रदर्शक के रूप में काम आती है? ऐसी दिव्य भागवती कथा का हम आज से लेकर 7 दिन तक श्रवण करेंगे। हमने जिस घाट से इस पोथी यात्रा का प्रारंभ किया था, उस घाट का नाम शायद आपने पढ़ा होगा। वहां पे लिखा था धर्मगंगा घाट। और जिन महादेव के सानिध्य से हमने इन पोथी को अपने मस्तक पे चढ़ाया, वे महादेव का नाम भी धर्मगंगेश्वर महादेव ऐसा है। तब ये भागवती कथा ही धर्मगंगा है।
क्योंकि राजा भगीरथ के प्रयास से जो पृथ्वी लोक को पवित्र करने के लिए देवलोक से अवतरित हुई वह भागीरथी गंगा। और कथा से सब विदित है कि जब भगवान वामन विराट बने थे तब उन्होंने आकाश के तल को फाड़ दिया और फिर आकाश गंगा का जो जल था वह भगवान श्री हरि के दिव्य चरण कमलों को प्रक्षालित करते हुए ब्रह्मा जी के कमंडलों में समाहित हो गया। और देवताओं ने जब प्रार्थना की तब वही जल देवलोक में गंगा बन के प्रकट हुआ और फिर सूर्यवंशी 3 राजाओं की तपस्या के चलते वही गंगा जो देवलोक में बह रही थी वह हमारे बीच यहाँ पे उपस्थित है। ऐसा कहा जाता है गंगा का दर्शन करने के लिए व स्नान करने के लिए जब व्यक्ति जितने कदम चलता है उतने कदम उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ये मेरी बात नहीं है, भागवत में लिखा है, यस्याम स्नानार्थम चागच्छतः पुंसः पदे पदे राजसूयाश्वमेधायोः फलम न दुर्लभम। अब आप सोचिए हम कितना चल के गंगा तक गए थे। हमारी यात्रा कहां से प्रारंभ हुई? यहां से नहीं, हम घर से निकले, रेलवे स्टेशन पे पहुंचे, वहां पे भी हम जितने कदम गंगा तक पहुंचने के लिए चले हैं उतने राजसूय यज्ञ और अश्वमेध का फल मिला है, ऐसा भागवत कहता है। तो ऐसी दिव्य भागीरथी गंगा के तट पर इस गंगा को हम विष्णुपदी भी कहते हैं क्योंकि भगवान श्री हरि के चरणों से निःसृत हुई है। और ये जो कथा है जिनका हम श्रवण कर रहे हैं यह कथा विष्णु मुखी है। भागवती कथा का प्रारंभ कैसे हुआ, यह कथा कैसे बनी? तब श्रीमद् भागवत के अंत में जब सूत पुराणी अपना मंगलाचरण करते हैं तब कहते हैं कस्मय्येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। यह भागवत का अंतिम मंगलाचरण है। उसमें श्रीमद् भागवत की प्रणाली, श्रीमद् भागवत की परंपरा कैसे प्रकट हुई उनका वर्णन है। सबसे पहले ब्रह्मा जी को आदि नारायण भगवान ने यह भागवत बताई थी। चतुश्लोकी भागवत द्वितीय स्कंद में कथा आएगी, हम देखेंगे। फिर वही कथा जो 4 श्लोकों में आदि नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को दी थी, वही कथा ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाया। नारद जी के पास से वही दिव्य कथा निःसृत होती हुई वेद व्यास जी के पास आई। अभी तक इस भागवत का स्वरूप केवल 4 श्लोकों का है, लेकिन जब वेद व्यास जी के पास यह दिव्य कथा आती है तब इस 4 श्लोकों का वेद व्यास जी ने विस्तार कर दिया, क्योंकि उनका नाम ही है व्यास, जो विस्तार करे उन्हीं को व्यास कहते हैं। उन्होंने इस 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में ढाला। फिर व्यास जी के पास से कहा, उन्होंने तो रचना की, लोक भोग्य होने के लिए कोई वक्ता होना चाहिए। तब उन्होंने ही वेद व्यास जी के द्वारा यह कथा श्री सुखदेव जी महाराज जी के पास आई और सुखदेव जी महाराज ने कारुण्यतः करुणा करते हुए यह दिव्य भागवती कथा श्री परीक्षित राजा को सुनाया
और इस परंपरा के चलते यह दिव्य भागवत शास्त्र हमें प्राप्त हुआ है। तो जिस गंगा के घाट से हम पोथी लेके आए हैं, वह गंगा का घाट, वह गंगा विष्णुपदी है। और जिस गंगा का हम श्रवण करेंगे, यह गंगा विष्णुमुखी है। भगवान की कथा को शिव जी ने गंगा की उपमा दिया है। जब सती अपना देह त्याग चुकी थी, पार्वती बन के प्रकट हुई और फिर प्रश्न करते हैं शिव जी से, हे प्रभु, राम कौन है? एक राम जो दशरथ के बेटे हैं, एक राम जो सीता के पति है, एक राम जिनको मैंने दंडकारण्य में अपनी पत्नी के विरह में दर दर भटकते देखा है, और एक राम जिनको आप परब्रह्म कहते हैं। इनमें से राम कौन है? उस समय शिव जी कहते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोपकारी। पूछे हूँ रघुपति कथा संगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। शिव जी ने भगवान की कथा को गंगा की उपमा दी है। कहते हैं, हे देवी, आप जैसा कोई उपकारी नहीं है, क्योंकि आपने सकल लोक जग पावनी गंगा, ऐसी भगवान की दिव्य कथा का प्रश्न किया है। और श्रीमद् भागवत धर्म गंगा है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में वर्ण्य विषय क्या है? तब वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत के दूसरे ही श्लोक में लिखते हैं, धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। जो निर्मत्सर है, जिनको कोई अभिमान नहीं है, ऐसे जो सज्जन है, जिनके जीवन में से कपट निकल चुका है, ऐसे परमहंसों के धर्म का ही निरूपण इस शास्त्र में किया गया है। इस शास्त्र में जो कुछ कहा गया है वह वेद्यम वास्तव वस्तु, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। इनमें जो कुछ है वह जानने योग्य है, इनमें जो कुछ है वह वास्तविक है, और इनमें जो कुछ कहा गया है वह शिवदम, कल्याण करने वाला है। तापत्रयोन्मूलनम, आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तीनों तापों का नाश करने वाली यह कथा है। ये कथा क्या है भाई? कहा ये कथा ही कृष्ण है। कृष्ण में और कथा में कोई फर्क नहीं है। अन्य शास्त्रों को, पुराण 18 है, सभी पुराणों की ऐसी दिव्य कथाएं नहीं होती होगी। कभी कभी पुराणों की चर्चा भी चलती है, पुराणों की कथाएं भी होती है, लेकिन वह सीमित संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं जो उन पुराण को जानते हैं। ऐसे महानुभावों के बीच में ही पुराणों की चर्चा चलती है। लेकिन भागवत कथा प्रत्येक, आज देखिए हम जिस आश्रम में है उसी आश्रम में कई जगह पे कथा हो रही है। जिनकी जैसी रुचि, जिनकी जैसी भाषा, उनकी उसी रुचि के अनुसार, उसी वक्ता के अनुसार उनकी भागवत की ही कथा चल रही है। और इतने वर्षों से यह शास्त्र ऐसे ही बनाया है। इनमें कोई एक श्लोक भी बढ़ाया या घटाया नहीं है। अपने मोबाइल को देखो, 6 महीना होगा ना, तब आएगा अपडेट करो। करना पड़ता है ना, सबको करना पड़ता है। एप्लीकेशन जितनी डाली है, कहा सब अपडेट करो तो चलेगी। तब ये नहीं लगेगा कि ये 18,000 श्लोक का जो पुराण है इतने वर्षों से बनाया है, तो इनमें कुछ अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। भैया आप इनमें जो बातें बताई है ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें अब 15-20 श्लोक और डाल। श्लोक बनाने वाले अभी नहीं है क्या?
इस समय में भी है, अच्छे से अच्छे श्लोक बनाने वाले हैं, लेकिन कोई भी इस शास्त्र में एक श्लोक घटाने का भी नहीं सोच सकता और बढ़ाने का भी नहीं सोच सकता। क्यों? कहा कृष्ण परिपूर्ण है। भगवान कृष्ण को हम क्या कहते हैं? परिपूर्ण है। तो वैसे ही यह पुस्तक नहीं है, स्वयं परमात्मा है, और इसलिए यह कृष्ण का ही वांग्मयी स्वरूप है। श्रीमद् भागवत में ही लिखा है। मैं अपनी बात कुछ नहीं कहूंगा, इनमें जो कहा है वही बोलूंगा। तेनेयम वांग्मयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरेः सेवनात् पठनात् पाठात् श्रवणात् पापनाशिनी। ये क्या है? कहा इयम वांग्मयी मूर्ति ही, ये भगवान श्री हरि की वांग्मयी मूर्ति है। इसलिए 7 दिन तक हम यहाँ पे बैठकर इन भागवत को सुनने वाले हैं। तो एक बात का ध्यान रखिए कि यहाँ से जो कुछ कहा जा रहा है वह प्रत्यक्ष श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। लेकिन यह कृष्ण है ना, इसलिए यह कान से प्रवेश करता है। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भावसरोरुहं धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरत्। परीक्षित राजा कहते हैं कि यह कृष्ण ऐसे है जो कान से प्रवेश करते हैं और अपने भक्त के हृदय में भाव सरोरुह में विराजमान होते हैं, और फिर उनके हृदय में जो कुछ भी अभिमान आदि मल है भगवान स्वयं उन मल को दूर करते हैं। जैसे शरद ऋतु में गंगा आदि नदी निर्मल हो जाती है, ऐसे ही जब साधक या भक्त भगवान की इस दिव्य कथा का श्रवण करता है तो श्रवण करते करके उनका चित्त शुद्ध हो जाता है। श्रीमद् भागवत श्रवण करने का फल क्या है? हम 6 दिन 7 दिन बैठेंगे, तब इसके श्रवण से हमें क्या मिलेगा? कहा सबसे पहला फल है मन की शुद्धि। एतस्माद् अपरं किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेद् पुण्यम तदा भागवतम लभे। इससे अपर, इस शास्त्र से अलग और कोई मन की शुद्धि करने वाला शास्त्र नहीं है। इसलिए जितना समय हमें मिलता है उतने समय में हम प्रेम पूर्वक इस दिव्य शास्त्र का श्रवण करेंगे। आज प्रथम दिन है, महात्म्य का प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत का महात्म्य पद्म पुराण एवं स्कंद पुराण दोनों में दिया गया है। स्कंद पुराण में जो महात्म्य है वह 4 अध्याय में है, और पद्म पुराण में जो श्रीमद् भागवत का महात्म्य है वह 6 अध्यायों में दिया गया है। अन्य पुराण का महत्व बढ़ाए। कोई व्यक्ति स्वयं अपनी बढ़ाई करे तो कैसा लगेगा? कहा ये तो बोलता रहता है। ऐसे ही यदि भागवत स्वयं अपनी बढ़ाई करेगा तो लोग कहेंगे कि या अच्छा, ये तो खुद कोई भी हो, बाजार में जिसकी दुकान लगी है वह अपनी दुकान में जितना माल है उसको बढ़ाने के बाद बोलेगा ही भैया ये शाल ले लो, ये बढ़िया है, इससे बढ़िया शाल कहीं नहीं मिलेगी। ऐसे यदि भागवत स्वयं अपनी महत्ता का प्रतिपादन करे तो लोग कहेंगे भाई वो तो अपना खुद का माल बेच रहा है। लेकिन ऐसे नहीं, अन्य पुराणों में भागवत का महत्व प्रतिपादित किया गया, और प्राचीन प्रणाली के अनुसार श्रीमद् भागवत के पद्म पुराण अंतर्गत महात्म्य का पाठ किया जाता है। जब तक महत्ता के बारे में पता नहीं होगा तब तक उस शास्त्र से हमें प्रेम नहीं होगा, शास्त्र श्रवण करने में हमारी रुचि नहीं होगी। मनुष्य का सहज स्वभाव है, जहां से लाभ प्राप्त होगा वहीं उसका मन सहज ढल जाएगा। सीधी बात है। छोटा बच्चा है, वो खिलौना देखते ही दौड़ पड़ेगा क्योंकि उसका मन उसमें लगा है।
जहां कहां 2-5 लाख पैसों की बात आई तो मनुष्य सीधा दौड़ पड़ेगा, क्योंकि लाभ है, क्यों नहीं प्राप्त होगा। वैसे ही हम हमारे जीवन की अमूल्य ऐसी सांसें बेच के यहां पे आए हैं। अब देखिए, हम सब अपने घर पे खड़े हैं, घर में रहते होगे, क्या हमारा काम धंधा नहीं चलता होगा? हम अपना सब काम छोड़ के यहां पे आए हैं, 7 दिन के लिए यहां पे बैठेंगे और 4-4 घंटों तक यहां पे बैठ के भागवत का श्रवण करेंगे। मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा यदि कीमत किसी चीज की है तो वह है सांस की। मनुष्य सबसे ज्यादा अपने श्वास को खर्च करता है, याद रखिए। क्योंकि जब जन्म होता है ना, तभी यमराजा ने लिखी हुई होती है इतनी करोड़ इस मनुष्य की, इस प्राणी की श्वास है। जैसे ही ये श्वास खत्म हो जाएगी, यमराजा के दूत यदि अच्छे कर्म किए होंगे तो भगवान के दूत आएंगे और ले जाएंगे, क्योंकि ये मर्त्य लोक है। यहां पे तो सब मरने वाले हैं, इसी को मर्त्य लोक कहते हैं। भगवान गीता जी में कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका जन्म भी निश्चित है। तो कहा ऐसे समय में क्या करेंगे? हम 7 दिन तक अपनी श्वास यहां पे दे रहे हैं, ऐसी अमूल्य श्वास इस कथा श्रवण में लगा रहे हैं, तो इसके फल स्वरूप हमें क्या मिलेगा? इस शास्त्र में ऐसा क्या है जिसके लिए हम अपना सब काम धाम छोड़ के यहां पे आ गए? इस शास्त्र की महत्ता को देखने के लिए पद्म पुराण के महात्म्य का दर्शन करें। सबसे पहला श्लोक है, हम सब प्रेम से इस श्लोक का पाठ कर सकते हैं, इसलिए आप सब भी दोहराइए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। प्रचलित श्लोक हम सब जानते हैं। अब और एक बात, ये श्लोक पद्म पुराण का नहीं है। जब इस भागवत का गठबंधन हो रहा था, उस समय स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने यह श्लोक भागवत के प्रारंभ में रख दिया। लेकिन लोगों ने इस श्लोक को ऐसा स्वीकारा, ऐसा प्रेम किया, जिनको पता नहीं होता वे तो यही बोलते हैं कि ये भागवत का श्लोक है। ये भागवत का भी नहीं है, और भागवत के महात्म्य को प्रतिपादित करने वाले ऐसे पद्म पुराण का भी ये श्लोक नहीं है। ये श्लोक अखंडानंद जी महाराज की प्रसादी है, उन्होंने यह दिव्य श्लोक की रचना की है। यह श्री कृष्ण भगवान को हम प्रणाम करते हैं, ऐसा यह दिव्य श्लोक है। इस श्लोक की अनेकों प्रकार से व्याख्याएं की गई है। इस श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन है, इस श्लोक में भगवान के कार्य का वर्णन है, और इस श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन है। किसी व्यक्ति से हमें प्रेम करना है, किसी व्यक्ति से हमें संबंध जोड़ना है, तो पहले क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहले हम देखें कि स्वरूपवान है, हाँ बढ़िया, देखने में तो अच्छा है, ठीक है। कहा देखने से नहीं पूरा होगा। यदि पूरे दिन क्रोध में रहता होगा तो कैसे उसके साथ हम व्यवहार करेंगे? इसलिए हम उनके स्वभाव को देखते हैं। नहीं, ये स्वभाव भी ठीक है, सबसे मिलजुल के रहता है, काम धाम क्या करता है, कमाना भी होता है ना, ये भी होना चाहिए। तब श्री कृष्ण भगवान का कार्य क्या है?
इन 3 बातों का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। सबसे पहले भगवान के स्वरूप का वर्णन है। देखो आपके पीछे जो है ना वही है, लेकिन यहां पे जो भगवान के स्वरूप का वर्णन है थोड़ा भिन्न है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप सत चित और आनंद स्वरूप है। कोई गोरा होए, कोई काला होए, ये कौन सा स्वरूप है? कहा जो बाहर से दिखता है वह तो स्वरूप है ही, लेकिन जब हम आंखें बंद करके अपने मन मंदिर में भगवान के जिस स्वरूप का ध्यान करेंगे, ये उस स्वरूप की चर्चा है। वह कैसा है? कहा वह सच्चिदानंद रूपाय, वह सत्य चित और आनंद स्वरूप है। सत्य मतलब क्या? वेदांत में सत्य को कहते हैं कारण। जो कारण होता है वह सत्य, उसका जो कार्य होता है वह असत्य। जिसकी सत्ता बनी हुई है वह सत्य है। और गीता जी में यदि भगवान से ही पूछे कि सत्य क्या है, तब भगवान कहते हैं ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सत्य किसे कहते हैं? कहा सत्य शब्द का अर्थ है भू सत्ता, जिनकी सत्ता हो, जो रहता। सत्य मतलब सत्य नहीं, सत्य का अर्थ है जिसकी सत्ता कायम बनी रहे, वह परमात्मा है। ना भावो विद्यते सतः, जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता। किसी स्थान में और किसी समय में उसका अभाव नहीं होता। इसीलिए चतुश्लोकी भागवत में भगवान अंतिम श्लोक में कहते हैं यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो सर्वत्र है और सर्वदा है। सर्वत्र है अर्थात प्रत्येक स्थान में है, और सर्वदा है अर्थात प्रत्येक पल में है। सत्य इसे ही कहते हैं। ये सत्य अंश हम सबके जीवात्मा के रूप में हमारे में भी उपस्थित है। हम जब सो जाते हैं उस समय भी वह जागता है। मनुष्य अपनी सत्ता कब तक समझता है? कहा जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक हम रहते हैं। लेकिन वह जो जीवात्मा के रूप में परमात्मा हमारे हृदय में बैठा है, वह तो प्रत्येक पल और प्रत्येक स्थान में है। इसलिए जब हमारा शरीर नाश हो जाता है उस समय भी वह तो जीवित रहता है। उसे ही सत्य कहते हैं। किसी भी चीज को हम बाहर से अंदर नहीं डाल सकते। मनुष्य का प्रत्येक का अपना अपना स्वभाव होता है। उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, लेकिन वह पूरा चेंज नहीं होगा। उसकी जो प्रकृति है, कफ वात पित्त, इस 3 में से भी एक की बढ़ोतरी प्रत्येक मनुष्य में होती है। कोई किसी में कफ ज्यादा होगा, किसी में पित्त होगा, किसी में वायु का प्रकोप होगा। तो ये जो प्रकृति हमें मिली है वह जन्म से मिलेगी, और जब तक हमारी अंतिम सांस चलेगी तब तक रहेगी, ये जाएगी नहीं। हमारी दिनचर्या के चलते हम उसमें कुछ प्रतिबंध लगा सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। वैसे ही हमारा स्वभाव होता है। मुख्यतः 2 प्रकार के स्वभाव, एक अंतर्मुखी एक बहिर्मुखी। एक होता है जो सबसे हिलमिल के रहता है, सबके साथ बात करता है, बोलता रहता है। और एक ऐसा स्वभाव होता है जो प्रायः उसको एकांत पसंद होता है, वो बहुत बोलता नहीं। पर इसी के विभाग और किसमें ज्यादा कौन से परसेंटेज कितना होता है, फिर उसी के आधार पे ये जो स्वभाव होता है वह भी जन्म से लेके जब तक यह हमारा पार्थिव शरीर टिकेगा तब तक रहेगा। जब यह शरीर
नष्ट हो गया तो इसी के साथ बना हुआ हमारा स्वभाव, हमारी प्रकृति जो त्रिगुणात्मिका है वह भी नाश हो जाए, क्योंकि ये सत नहीं है। हमारा स्वभाव, हमारी प्रकृति जब हम सो जाएंगे उस समय भी नष्ट हो जाएगी। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी पूरे दिन क्यों क्रोध ना करता हो, जब वह सोता होगा, सोते सोते वह क्रोध नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी मुस्कुराता क्यों ना हो, लेकिन जब सो जाएगा तब मुस्कुराएगा नहीं, क्योंकि ये जो स्वभाव है वह हमारी त्रिगुणात्मिका प्रकृति का स्वभाव है। जब हम घोर निद्रा में होते हैं, नींद में सोए पड़े होते हैं, उस समय हमारा यह स्वभाव नष्ट हो जाता है। लेकिन फिर जब सुबह हम जागते हैं तब हम क्या कहेंगे, आज बहुत बढ़िया नींद की। आज ही हम आ रहे थे तब राधाबेन ने कहा कि आज तो सुबह 5 बजे पहली नींद उड़ी। जब हम सो गए थे तो नींद किसने की? किसको पता चला कि ठीक से नींद हुई है? हमें तो कुछ पता नहीं। कहा उस समय जो जाग रहा है वही सत है, वही श्री कृष्ण है। सच्चिदानंद रूपाय। सत होना मतलब उसकी सत्ता का अनुभव होना, वह है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं, है का नाम है हरि, जो है वही हरि है। इस परमात्मा का दूसरा स्वभाव है, इनके स्वरूप का दूसरा लक्षण है कि ये चित्त स्वरूप है। चित्त स्वरूप मतलब चैतन्य। सत्ता है, लेकिन उस सत्ता का हमें अनुभव कब होगा? कोई पत्थर है तो वो भी सालों, हिमालय बना है कितने सालों से होगा, हम उसे भी सत्य कह सकते हैं कि जब हमारा जन्म नहीं था तब से हम इसको देख रहे हैं, जब मर जाएंगे तब भी देखेंगे, हमारी पीढ़ियां भी देखेगी और आशीर्वाद भी देते हैं, यावद गंगा च गोदा च यावद विंध्य हिमालयो। तो हम उसे भी सत्य कह सकते हैं, लेकिन वह सत्य यदि हमारे हृदय में ऐसे ही पत्थर बन के बैठा रहेगा तो उसका अनुभव कैसे होगा? कहा नहीं, वह पत्थर बन के बैठा नहीं है, वह चैतन्य है। अच्छा, वह परमात्मा यदि चैतन्य है तो उसका अनुभव कैसे होता है? कहा जब गलत काम करने जाओगे तब पहली बार हमारे हृदय में जो हमें टोकता है वह चैतन्य स्वरूप परमात्मा। जब हम जानबूझ के कोई गलत काम करेंगे उस समय एक बार तो हमारे हृदय से ऐसी हूंक उठेगी कि बेटा ये गलत है, तुम ये जो कर रहे हो वह सही नहीं है। एक बार फिर यदि हमारा रजोगुण, हमारा तमोगुण और हावी होगा तो शायद हमें सुनाई भी न दे, लेकिन वह जो हूंक उठती है हमारे हृदय में से वही चैतन्य स्वरूप परमात्मा, क्योंकि उसके आसपास अज्ञान, उसके आसपास अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश कुछ नहीं रहता। जहां सूर्य होता है वहां पे अंधकार थोड़ा होता है। सूर्य से आप पूछिए, हे सूरज दादा आपने कभी अंधकार को देखा है? तब सूरज कहेगा अंधकार मतलब क्या? उसने कभी नहीं देखा। जहां सूर्य का प्रकाश नहीं है उसकी दूसरी तरफ ही अंधकार रहेगा। इसी तरह जहां पे चैतन्य स्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव होता रहेगा उस स्थान पे अज्ञान आ ही नहीं सकता, और वही अज्ञान पाप का मूल। उसी के चलते मनुष्य से दुष्कर्म होते हैं। इसीलिए स्वामी रामसुखदास जी महाराज का वाक्य है, गीता प्रेस गोरखपुर की, मतलब कहीं भी पुस्तकों में आप देखेंगे उनके स्टिकर भी लगे होते हैं, उसमें उनका वाक्य है, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। इसका मतलब ही है कि यदि भगवान को भूल गए तो याद रखना हमसे पाप हो जाएगा।
जब तक मनुष्य अपनी मृत्यु को और परमात्मा को भूलता नहीं है तब तक वह सन्मार्ग में रहता है। जब परमात्मा को भूल गया समझ लेना वह अज्ञान के अंधेरे में पड़ेगा। वह चित्त स्वरूप है, वह अपनी होने की वही चित्त है, इसीलिए तो हम भी चैतन्य है। इस शरीर का भी चलना हालना बोलना खाना पीना सब उसी के चलते हो रहा है। और जो भगवान के स्वरूप का अंश जो हमारे में कम है या प्रायः नहीं है, ऐसा भगवान का स्वरूप है, वह है आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप है आनंद, वह पूर्ण आनंद में रहते हैं। इसीलिए जिन महात्माओं ने भगवान के इस स्वरूप का बोध कर लिया है वे भी अपने निजानंद में रहते हैं, जिनको हम हमारी भाषा में परमहंस कहते हैं। शुकदेव परमहंस है क्योंकि उनको किसी की पड़ी नहीं है। वो तो नारद जी के कहने पर करुणा के चलते परीक्षित राजा को भागवत सुनाया, वरना सुखदेव जी महाराज को कोई भागवत सुनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। इसलिए भागवत में जहां कहीं भी लिखा है, प्रत्यक्ष लिखा है कारुण्यतः। सुखदेव जी महाराज ने कथा कही है करुणा के चलते। ऐसा नहीं है कि परीक्षित राजा में योग्यता थी और उसको सुनाना पड़ेगा, वरना राजा है तो हमें बंदी बना देगा या कोई और दंड करेगा। नहीं, ऐसे परमहंस योगी महात्माओं को कोई बांध कैसे सकता? अरे संसार ने जिसको नहीं बांधा, राजा कोई क्या बांधेगा उसे? क्यों नहीं बांध सकता? क्योंकि वे अपने निजानंद में रहते हैं। श्रीमद् भागवत में महात्म्य में आता है कि जब वह अकेले होते हैं तब प्रेमणा पठन भागवतम शनैः शनैः निजलाभ तुष्टः। सुखदेव जी महाराज कैसे? उसको किसी की नहीं पड़ी, वह अपने आनंद में तुष्ट है। क्यों है? क्योंकि उसने इसी सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का बोध कर लिया। और जो जान चुके हैं वे ही बता सकते हैं कि ये कैसे है। जिसने हरिद्वार देखा है वो बोल सकता है कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है। जो पहली बार आएगा वो कैसे बोलेगा कि ये स्थान यह है, ये स्थान ये है, ये स्थान ये है? गूगल देवता की मदद से बोल सकता है कौन सा स्थान कहां पे है। लेकिन वो भी पहले जाना हुआ ही हुआ ना, पहले जान लिया उसमें, फिर बोल रहा। तो ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को कौन बताएगा? कहा सुखदेव जी महाराज जैसे परमहंस है वही बताएंगे। अच्छा, ऐसे परमात्मा का कार्य क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का मुख्य कार्य है वे अपनी लीला हेतु इस विश्व की उत्पत्ति करते हैं, इस विश्व का पालन करते हैं और इस विश्व का समय आने पे संहार कर देते हैं। अच्छा, इनका स्वभाव तापत्रय विनाशाय। जो भी व्यक्ति इनके श्री चरणों में प्रणाम करता है, एक बार इनको नमन करता है, इनके तीनों प्रकार के ताप, आधिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों तापों का ये नाश कर देते हैं। ऐसे श्री कृष्णाय वयम नुमः। वयम नुमः अर्थात हम सब मिलके उनको प्रणाम करते हैं। वक्ता भी प्रणाम करे और श्रोता भी प्रणाम करे। केवल कृष्ण को प्रणाम नहीं किया है, कृष्ण के साथ श्री कृष्णाय वयम नुमः अर्थात राधा कृष्ण को हम वंदन करते हैं। द्विवचन होना चाहिए, कहा नहीं, ये दोनों एक ही है। फिर तुलसीदास जी को याद करें, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। और उसी बात को फिर कालिदास ने उठाया, वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तुलसीदास जी की चौपाई को ही उठाया।
ये दोनों दो नहीं है, एक ही है। इसीलिए एक वचन में श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री कृष्ण भगवान को हम प्रणाम करते हैं। तापत्रय विनाशाय, अच्छा वे विनाश करने वाले हैं, इस तरह से भी हम प्रणाम कर सकते हैं। और इस श्लोक का अर्थ ऐसा भी होता है कि तापत्रय विनाशाय अर्थात तीनों तापों के नाश के लिए हम प्रणाम करते हैं। क्योंकि विनाश करने वाले ऐसा यदि हम भगवान का विशेषण बनाएंगे तो इसमें कन प्रत्यय होगा, तो विनाशकाय ऐसे बनेगा। इसलिए जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतु है, जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण को हम हमारे आधिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तीनों तापों के नाश के लिए प्रणाम करते हैं। फिर एक श्लोक में श्रीमद् भागवत के वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया है और नैमिषारण्य से इस दिव्य भागवती कथा गंगा के महात्म्य का प्रारंभ करते हैं। नैमिषे सुतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य में तपस्या कर रहे हैं। ये क्या है? श्रीमद् भागवत कहता है नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे, ये अनिमिष भगवान नारायण का क्षेत्र है। ये सब ऋषि मुनि 1000 वर्षों तक चले ऐसे दिव्य यज्ञ का अनुष्ठान करने जा रहे थे। उस समय ये सब ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं, हे ब्रह्मदेव, ये पूरी सृष्टि आपने बनाई है, तो कोई ऐसा स्थान हमें दिखाइए जहाँ पे जाकर हमारा मन एकाग्र हो और हम भगवान का भजन कर सके। ऐसी कथा मिलती है। उस समय ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा है। ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों से कहा कि यह चक्र जिस स्थान पे जाकर शांत हो जाए, उस स्थान पे जाकर आप यह यज्ञ कीजिए। कहते हैं इस अरण्य क्षेत्र में, नैमिषारण्य के ऊपर जैसे ही चक्र आया, उनके सब आरा टूट गए, अतिशय शांत हो गया। और इस स्थान पे आके फिर ऋषि मुनियों ने तपस्या की, यज्ञ किया। कहा ये क्या है, ये कौन सा चक्र ब्रह्मा जी ने छोड़ा था और ये नैमिषारण्य में ही क्यों आके टूटा, और शौनकादि ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास ही क्यों गए? शौनकादि ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास इसीलिए गए क्योंकि ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता है और बुद्धि से ही पूछना चाहिए कि कौन सा स्थान है जहां पे हम जाएंगे तो हमारा मन शांत हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने जिस चक्र को छोड़ा था वह मनोमय चक्र था। मन में हजारों विचार आते रहते हैं, इसलिए जब व्यक्ति उस विचारों से थक जाता है तब कहा अब हम शांति पाना चाहते हैं, और शांति के लिए वह अपना मोबाइल, अपना घर परिवार सब छोड़ के 10 दिन के लिए कहीं बाहर निकल जाता है। हम ऐसे स्ट्रेस में नहीं होते इंडियंस, लेकिन विदेशी ऐसे होते हैं। 8 महीना कमाते हैं, 4 महीना घर बार छोड़ के निकल जाते हैं। ऐसा होता है। यहीं से आगे 25 किलोमीटर पे ऋषिकेश से देखिए कितने घोड़े हैं वहां पे। धोड़िया धोड़िया अपनी भाषा में ना धोड़िया होगी, यही करते हैं क्योंकि वो इतना विचार करते हैं, इतना सोचते हैं कि फिर उनका दिमाग थक जाता है। क्योंकि ये भी एक यंत्र है ना, मशीन ही है। उसके पास तो संध्या नहीं है, उसके पास तो कुछ ध्यान वगैरह नहीं है। फिर पूरा इकट्ठा करके, जैसे हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ करते हैं जिससे हमारा प्रतिदिन का जो हमारा मन का विश्राम है वह हमें मिल जाता है। ऋषि मुनियों ने इसीलिए प्रातः मध्याह्न सायं संध्या का नियम बताया।
इतना कर लो तो भी ठीक है, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब ये भी नहीं करते, वे सुबह 5 बजे उठ के दौड़ के फिर वो ट्रेन पकड़े, बस पकड़े, दौड़ के अपने काम पे लग जाए, शाम को फिर 7-8 बजे आए, खा के सो जाए, फिर सुबह उठ के यही करना है उनको। फिर थक हार जाते हैं, तब पूरे घर को छोड़ के, सब काम धंधा छोड़ के, मोबाइल छोड़ के, सब फिर चले आते हैं ऐसे स्थान में जहां पे वह अपनी मन की शांति को खोजते हैं। किस स्थान पे बैठ के हमें यह करना चाहिए, उसका निरूपण यहां हमें शास्त्र दे रहा है। भाई हम अपने गांव में नहीं कर सकते थे कथा, क्यों यह गंगा तट पे तीर्थ स्थान में आए हैं? कहा यहां पे आने का सबसे पहला फायदा तो यही है कि हमारा ध्यान हमारे काम से थोड़ा हट जाएगा। बैठ के भी करेंगे यहां से, कोई बात नहीं। कोरोना ने सबको सिखा दिया है, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, घर पे बैठ के काम करो। लेकिन फिर भी तीर्थ स्थान पे आने से हमारी आंखें क्या देखेगी? मंदिर देखेगी। हमारी आंखें क्या देखेगी? गंगा जी को देखेगी। पूरे दिन कान में भगवान के नाम का भजन, कहीं से भी आप निकलोगे यही सुनाई पड़ेगा। और सबसे बड़ी अशांति हमारी आंख और हमारे कान लेके आते हैं, याद रखना। हमारी सबसे बड़ी अशांति इस 2 चीज से आती है। और जब ये भगवान की कथा की ओर मुड़ेगी, तब स्वतः हमारा मन शांत हो जाएगा। मन शांत करना नहीं पड़ेगा, स्वतः हो जाएगा। तो ये नैमिषारण्य ऐसा क्षेत्र है जिसमें ब्रह्मा जी ने छोड़ा हुआ मनोमय चक्र आया और स्वतः शांत हो गया। और वहां पे शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि वहां पे बैठे हैं। उनमें शौनक आचार्य है। शास्त्रों में बताया है जिनके 10,000 शिष्य होते हैं, ऐसे गुरु को आचार्य की पदवी मिलती है। और इनके तो 88,000 शिष्य हैं। उन सब के आचार्य वयोवृद्ध भी है, ज्ञान वृद्ध भी है। सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक यज्ञ करते हैं। और अपराह्न सायं सत्र में वे सूत पुराणे को व्यासपीठ पर बैठाया है और फिर उनसे प्रश्न करते हैं। हमारे किसी भी शास्त्र का प्रारंभ जिज्ञासा से ही होता है। यदि जानने की इच्छा न होती, कृष्ण को जानने की इच्छा न होती, तो आप सब भी इतना कष्ट उठा के यहां पे नहीं आते। जानना है ये कैसा है, ये कौन है। इसी तरह शौनक आदि ऋषि मुनि जो इतने ज्ञान, इतना यज्ञ करते हैं, इतने शिष्यों को पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी अपने मन में कुछ जिज्ञासा लिए हुए हैं। और उसी जिज्ञासा से श्रीमद् भागवत के महात्म्य का प्रारंभ होता है। इस दिव्य कथा का हम कल सुबह 9 बजे से प्रारंभ करेंगे। आज 2 बजने जा रहे हैं। आज हमारी पोथी यात्रा बहुत बड़ी हुई। जिस समय पे हम 11 बजे का हमने सोचा था, उससे 1.5 घंटा और लेट हुए। लेकिन आनंद की बात है कि सबने पोथी अपने, किन लोगों ने अपनी पोथी मस्तक पे ली? हाँ, इन सब ने ली, ठीक है। जिस पोथी को हमने मस्तक के ऊपर पढ़ा रखा है, उसी पोथी को हमने मस्तक के अंदर उतारना है 7 दिन। इसलिए आप नीचे बैठे हैं, ये ऊपर है। जल का प्रवाह कैसे होता है? नीचे की ओर बहता है। इसी तरह जिस भागवत को हमने अपने मस्तक पे चढ़ाया था, अब उसी भागवत को इस मस्तक के अंदर उतारना है। और भगवान ने इस मस्तक के अंदर उतारने के लिए और ज्यादा डाइवर्जन नहीं दिया, सीधे नीचे कान दे दिए। कहा ज्यादा दूर से लेके नहीं जाना है, यहीं पे है। सबसे पहले इंद्रिय का प्रारंभ कान से होता है। कहा यहीं से है, इधर से ही अंदर आएगा। यत् श्रृण्वताम रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। अन्य पुराण है, लेकिन श्रीमद् भागवत का श्रवण का जितना महत्व है, अन्य पुराणों के श्रवण का उतना महत्व नहीं। पठन स्वाध्याय करो, ये अलग बात है, लेकिन भागवत का श्रवण जितना महत्वपूर्ण है, अन्य पुराणों का महत्व इतना श्रवण में नहीं। इसलिए
आप जिस प्रेम से आनंद से पोथी यात्रा में जुड़े थे, उसी प्रेम आनंद से आप कथा भी सुन रहे हैं। इसलिए आज मेरा विचार था 1:30 बजे तक हम समाप्त कर देंगे, लेकिन जब आपने मेरा 1.5 घंटा ले लिया तो मैं आपका आधा घंटा लूँ, इसमें और तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आज हम महात्म्य का पहला श्लोक ले ली। अब कल से महात्म्य की कथा के साथ भागवत की दिव्य कथा का हम आनंद लेंगे। सुबह 9 बजे से इस दिव्य कथा का प्रारंभ होगा। आप सब अपने समय से कथा स्थल पे पहुंच जाइए। सब सुचारू व्यवस्था है। पहले दिन हम सबको विश्राम भी मिल गया, ऐसा भी नहीं है कि सीधा आके कथा में बैठ गए। सब ने पूरी 8-10 घंटे की नींद भी पूरी कर ली है और भोजन भी ठीक ठाक है। और जितना हम सादा भोजन लेंगे, जितना सात्विक भोजन लेंगे, उतना ही हमारा मन सात्विक रहेगा। ये भागवत कथा में ये सब विधान आता है ना, विधि में, कि भाई वो फलाहार करके भोजन करो, दूध पी के भोजन करो। भागवत के महात्म्य में लिखा है घी पी के कथा सुनो, ऐसे। और पूछते भी रहते हैं कि महाराज क्या करना है, फलाहार करे, भोजन करे, क्या करें। कहा उस समय की बात ऐसी थी क्योंकि घर की बहना ये सब भोजन बनाती थी। यदि सब जो कथा सुनने आएंगे उनके लिए बहन सब भोजन बनाने चली जाएगी तो कथा कौन सुनेगा। इसीलिए शास्त्रों में मना कर दिया कि जब तक कथा चले तब 7 दिन किसी को भोजन नहीं बनाना, तब तक 7 दिन किसी को वस्त्र नहीं धोने हैं। क्यों? क्योंकि ये सब इन्हीं को करना था। यदि ऐसी कथा हो, अभी हमारा व्यवहार जो है उससे भी बड़ा उस समय में व्यवहार रहता होगा, और लोग आते होंगे, उन सभी के कपड़े धोना। अब सोचो, उस समय मशीन नहीं था, सब कपड़े लेके किसी नदी के तट पे जाए, वहाँ पे कपड़े धोए, फिर आके रसोई बनाए, फिर सबको जिमाए, तो उस बहनों को कथा सुनने का अवसर नहीं प्राप्त होता। इसीलिए शास्त्रों में कह दिया कि भाई आप कपड़े मत धोना, आप ऐसे ही भोजन मत करो, फलाहार लेके आप कथा सुनो। क्यों? कहा उस समय ये परिस्थिति थी, उस परिस्थिति के अनुसार ऐसी व्यवस्था बनाई गई। लेकिन अब तो ठाकुर जी ने हम पे कृपा कर दी है, बनाने वाले अलग है, कपड़े धोने वाले अलग है, हमें सिर्फ यहाँ पे आके तैयार होकर श्रवण करने बैठना है, बाकी सब भगवान करते हैं। तो ऐसे समय में ये, हाँ, जो जरूरी है वो और बात है, मन को हम संभाल के रखें। जहाँ जितने समय तक हम कथा में बैठे तब तक और कोई विचार हमारे मन में न आए, ऐसा प्रयास करें। ये सब हमें करना है, बाकी ठाकुर देख लेगा। कथा में आके बैठ गए, फिर कथा सुनाना या सुला देना ये इसके हाथ में है। दोनों होता है ना, क्योंकि मन शांत हो जाए ना तो दोनों होती है। जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा हमें नींद नहीं आएगी रात को। आप पूछिए दीप जी से, आप रात को कितने घंटे सोए थे? सबका विचार होता है ना कि ये व्यवस्था नहीं हुई, अभी इतने रूम चाहिए, क्या करेंगे। विचार है, सुला नहीं सकता। और जब मन शांत होगा, या तो थक जाएगा तो शांत हो जाएगा, या फिर हम सब विचार मुक्त हो जाएंगे तो शांत हो जाएगा। इसलिए जब विचार से मुक्ति हो जाए, मन शांत हो जाए, तो या तो व्यक्ति सो जाता है, और यदि सात्विक गुण होगा, सत्व गुण से भरा होगा, तो वह भगवान की कथा में एकाग्र हो जाएगा। भगवान दोनों काम करते हैं, इसलिए इनकी कृपा जिस पर जैसी रहेगी उसको वैसा फल मिलेगा। तो इस तरह से पूरे भाव के साथ हम कथा का श्रवण करें, और जिस तीर्थ में हम आए हैं उस तीर्थ के महत्व को भी हम दोपहर के समय में जैसे ही बाहर जाए तो जिस स्थान पे जा रहे हैं वहाँ पे क्या है, कौन सा स्थान है, हम कहाँ पे गए थे, और विशेष रूप से यहाँ पे कैसी व्यवस्था है ये मत देखो। आप सोचिए, इस गंगा के किनारे कितने ऋषि मुनियों ने आके तपस्या की होगी। उन सब के वाइब्रेशन हमें मिलेंगे यदि थोड़ा सत्वगुण हमारे में होगा। भूत प्रेत की अनुभूति हो सकती है, तो ऐसे महात्माओं की नहीं होगी, होती है ना। जो कच्चे मन वाले होंगे उनको भूत प्रेत की अनुभूति होगी, और जो सच्चे मन वाले होंगे उनको महात्माओं की अनुभूति होगी। क्योंकि ये शिव जी का स्थान है, यहाँ पे सब होगा। हरिद्वार है, हरिद्वार है, प्रत्येक घाट पे शिव जी का मंदिर आपको दिखाई देगा।
इसलिए हो सके उतनी सात्विकता से, हो सके उतनी निर्मल मन के साथ हम दिव्य कथा का श्रवण करें और अपराह्न सत्र में तीर्थ यात्रा भी करें और इस तरह से यात्रा करें कि शाम को आके थक जाए। पूज्य डोंगरे जी महाराज ऐसा कहा करते थे कि जब तक थक न जाए शरीर तब तक सोना नहीं। यदि व्यक्ति बिना थके सो जाएगा तो उससे पाप होगा। इसलिए हम तीर्थाटन करने आ रहे हैं आज। डोंगरे जी महाराज की पुण्यतिथि है आज, उनको प्रणाम। भागवत के ऐसे दिव्य वक्ता आज तक हमने कभी सुना नहीं है, ऐसे कोई और वक्ता हमने देखे नहीं है। तो वे कहा करते थे, इसलिए हम पूरा ये ध्यान रखें कि हमारा शरीर थक जाए इतना हम पैदल घूमें। हाँ, फिर जिनकी उम्र हो गई वो 1 किलोमीटर चले, जो चल सकते वो 10 किलोमीटर चले, सब अपने शरीर की अवस्था के अनुसार। लेकिन थक जाए, जैसे ही बिस्तर पे गिरे नींद आ जाए, इस तरह से यदि तीर्थाटन किया होगा तो इस तीर्थ का में रहने का भी फल मिलेगा। तो इस तरह से पूरा सावधानी के साथ और पूरे आनंद के साथ 7 दिन हम यहाँ पे व्यतीत करेंगे। आज पहली कथा का दिन, नियम में और कुछ ध्यान रखना नहीं है, बस यहाँ पे आके श्रवण करें, यही यहाँ का नियम है। बाकी जो बताया गया है उस तरह से तीर्थ यात्रा, भगवत कथा श्रवण, यही जीवन का सबसे महत्व की बात है। ये आगे कथा में जब आएगी तब हम इनको भी देखेंगे। आइए आज के सत्र को विराम की ओर ले चले, 2 मिनट भगवान के नाम का आश्रय करें। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल हे गोविंद, हे गोपाल हे गोविंद। मुझे भी पता है सबको भूख लगी है, लेकिन थोड़े आवाज निकले तो और भूख बढ़ेगी। हे गोपाल हे गोविंद, हे गोपाल हे गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की नमः पार्वती पतये।